नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, सहकारिता दिवस की आयोजन शुरू हो रहा है बिहार में और बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद यानी आज़ादी के बाद कभी ऐसा उत्सव नहीं हुआ। बिहार और पूरा देश सहकारिता दिवस मनाएगा। और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह को न्योता गया है। यहाँ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, उन्होंने बताया है कि 30 मार्च को सहकारिता दिवस मनाया जाएगा पटना के बापू सभागार में। और किसानों, आम जनों या फिर दूध उत्पादकों लोगों, पशुपालकों, इन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का भी ऐलान किया जा सकता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार। कि पहली बार यानी आज़ादी प्राप्त करने के बाद पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरा देश मनाएगा। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और 30 तारीख को बापू सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में देश के लोकप्रिय नेता और भारत के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अन्य विभागों के भी माननीय मंत्री शामिल होने वाले जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बिहार में जो हमारे प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जो हमारी जाकर के 8,463 हमारे पंचायत जाकर, उन पंचायतों में किसानों का संगठन है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है और राज्य का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ कृषि जाकर के, और किसानों का परिश्रम मेहनत दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने खरीफ के मौसम में जो लक्ष्य हमारा था बिहार का, उसमें 88% लक्ष्य की प्राप्ति हमने किया है। और 48 घंटे के अंदर में किसान भाइयों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। इसकी बड़ी राशि 9,000 करोड़ से अधिक थी जाकर। 1 अप्रैल से गेहूं क्रय करने जा रहे हैं। आगे हम सब का प्लान है मक्का, तिलहन दलहन की योजनाओं को शामिल करने जा रहे हैं। और पैक्सों के माध्यम से एक और जहां बिहार की सरकार के द्वारा किसानों के बेहतरी के लिए, किसानों के कैसे लागत कम हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि संयुक्त योजना शुरू की गई है। और सभी पैक्सों को हम लगभग प्रथम चरण में राशि दी गई है, 15 लाख राशि दी गई है। और आगे द्वितीय चरण हम लोग करने जा रहे हैं। और माननीय सहकारिता मंत्री जब आगमन हो रहा है तो एक अच्छी शुरुआत होगी और बिहार में सहकारिता को गति मिलेगा। सहकारिता के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियां बिहार में जाकर के, जिसे हम कॉम्फेड, उनका ब्रांड सुधा जाकर के, और आज सुधा का बाजार पूरे देश ही नहीं बल्कि आज हम अमेरिका, कनाडा भी हम लोगों ने कंटेनर के माध्यम से वहाँ पर मिठाई, घी, अन्य चीज़ों का डिमांड हो रहा है करके। हम देख रहे हैं सब्जी में भी सहकारिता विभाग ने एक बनाया है सब्जी उत्पाद संघ जाकर के, और सब्जी काफ़ी डिमांड हो रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 460 प्रखंडों में उसका हम लोगों ने गठन कर लिया है। 4 यूनियन हमारा काम शुरू कर दिया है। पूर्व में तिरहुत, मिथिला और पटना, मगध भी जुड़ गया है जाकर। और आने वाले समय में हम लोग का प्लान है कि उसका विस्तार करेंगे। राज्य के किसानों को सही समय पर अच्छा मूल्य मिल सके जाकर के, और राज्य की बड़ी आबादी को एक माने नियंत्रण मूल्य भी रहे जाकर के। और हम लोगों ने प्राथमिकता जैविक खेती का भी हमने कहा है कि किसान को प्रोत्साहित हम करेंगे, कम से कम 10% शुरुआती दौर में खेती जैविक करें जाकर के। और माननीय अमित शाह जी के आगमन पर बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया जाएगा। आगामी 6 माह में 1,500 सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम की उपलब्धता कराने की हमारी योजना है। नाबार्ड द्वारा 785 माइक्रो एटीएम है। वहीं पर महिला दुग्ध सहयोग समितियों को मैंने बिहार में दूध का असीम संभावनाएं जा करके, और काफ़ी गैप है, उस गैप को भरने का प्रयास किया जा रहा है। और कॉम्फेड अंतर्गत 11,200 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां निबंधित की गई है। आगे भी इसको मैंने विस्तार हमें करना जा करके। तो आपने सुना, प्रेम कुमार ने साफ साफ कहा है कि आज़ादी के बाद ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ था। और ये ख़ास मकसद ये है
कि किसानों के हित की बात की जाएगी, किसान के ऋण की बात हो, सिंचाई की बात हो, कृषि कार्य की बात हो या फिर सहकारिता से मिलने वाले सहयोग की बात हो। लेकिन इसका एक एंगल ये भी देखा जा सकता है, बिहार में 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या ख़ास इस बात को लेकर के तो सहकारिता दिवस नहीं मन रहा है कि वोट बैंक की एक नई राजनीति की शुरुआत हो। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।